हेलो स्टूडेंट्स, मैं शची अपने चैनल क्रैक केमिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के साथ क्लास 11 के एक टॉपिक को डिस्कस करूंगी। चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री और टॉपिक का नाम है स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को याद दिलाना चाहूंगी कि आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करना मत भूलिए और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। स्टूडेंट्स, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस को स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि कोई भी केमिकल इक्वेशन हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देती है। स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिए कि किसी भी केमिकल इक्वेशन से हमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही इंफॉर्मेशन मिलती हैं। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन से हमारा मतलब है कि कोई भी केमिकल इक्वेशन हमें बताती है कि उसमें जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके नाम क्या हैं। अब हम आ जाते हैं क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन पर। क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन से हमें चार बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां मिलती हैं। इनमें से पहली इंपॉर्टेंट जो जानकारी है उससे हमें पता चलता है कि उस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि उस केमिकल इक्वेशन में कितने एटम्स या मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब दूसरी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें पता चलती है कि उस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के कितने रिलेटिव मोल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम कह सकते हैं कि एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो भी उस केमिकल इक्वेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके मोल्स कितने कर रहे हैं पार्टिसिपेट। अब आ जाते हैं तीसरी इंफॉर्मेशन पर। तीसरी इंफॉर्मेशन हमें बताती है कि उसी केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के रिलेटिव मासेस क्या क्या हैं। और लास्ट इंफॉर्मेशन जो है वो एप्लीकेबल होती है गैसियस रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स के लिए। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर किसी केमिकल इक्वेशन में कोई गैसियस रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा है या कोई गैसियस प्रोडक्ट बन रहा है तो उसकी रिलेटिव वॉल्यूम क्या होगी। तो ये चारों यूजफुल इंफॉर्मेशन जो है इनकी हेल्प से हम कोई भी न्यूमेरिकल बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जो पॉइंट्स मैंने अभी डिस्कस किए उन पॉइंट्स को हम लोग समझेंगे इस केमिकल इक्वेशन की हेल्प से। तो अगर आप इस केमिकल इक्वेशन को ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 1 मोल मीथेन 2 मोल ऑक्सीजन के साथ पार्टिसिपेट करके रिएक्ट करके 1 मोल CO2 का और 2 मोल्स वाटर का स्टीम के फॉर्म में बना रहा है। तो इस केमिकल इक्वेशन से हमें चार इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल रही है। पहली इंफॉर्मेशन है, हमें बताती है ये केमिकल इक्वेशन कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन कंबाइंस विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन और बना क्या, 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बन गए। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 में। तो पहली इंफॉर्मेशन से हमें पता चला कि कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बन रहे हैं या कितने एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बन रहे हैं केमिकल इक्वेशन में। अब दूसरी इंफॉर्मेशन जो हमें पता चल रही है, हमें पता चल रही है कि इस केमिकल इक्वेशन में 1 मोल मीथेन का पार्टिसिपेट कर रहा है 2 मोल्स ऑक्सीजन के साथ और 1 मोल CO2 का बन रहा है और 2 मोल्स वाटर के बन रहे हैं। ये हो गई दूसरी इंफॉर्मेशन। और तीसरी इंफॉर्मेशन हमें पता चल रही है कि इसी केमिकल इक्वेशन को अगर हम देखें हमें मासेस पता चल जाएंगे। मीथेन का मॉलिक्यूलर मास होता है 16 ग्राम और ऑक्सीजन का होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास होता है 32 ग्राम। लेकिन यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो ये हो जाएगा 2 × 32 ग्राम। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास अगर हम कैलकुलेट करेंगे वो आ जाएगा 44 ग्राम और वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है 18 ग्राम, बट 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं तो ये हो गया 2 × 18 = 36 ग्राम। तो तीसरी इंफॉर्मेशन से हमें क्या पता चला कि किसी भी केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके मासेस क्या हैं। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 4 पर।
चौथी इंफॉर्मेशन जो हमें पता चल रही है वो इंफॉर्मेशन एप्लीकेबल है केवल गैसियस रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के लिए। तो अब अगर इस इक्वेशन को हम देखें, हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि जो मीथेन का एक मोल रिएक्ट कर रहा है, इस मीथेन के एक मोल की वॉल्यूम पता चल जाएगी अगर ये रिएक्शन हमारी एनटीपी पर हो रही है। एनटीपी या इसको हम इस एसटीपी भी बोलते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो कोई भी गैस एनटीपी पर जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है उसके 1 मोल की वॉल्यूम होती है 22.4 लीटर। तो हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि मीथेन का 1 मोल इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इसकी वॉल्यूम कितनी होगी? इसकी वॉल्यूम होगी 22.4 लीटर। इसी तरह से ऑक्सीजन के 2 मोल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनकी वॉल्यूम हो जाएगी 2 इंटू 22.4 लीटर। तो इस केमिकल इक्वेशन को हम देख के कह सकते हैं कि 22.4 liters of methane combines with 2 into 22.4 liters of oxygen, and the products which are formed are 22.4 liters of carbon dioxide and 2 into 22.4 liters of water vapor। तो हमने देखा कि हमें कितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक केमिकल इक्वेशन से मिल रही है। अगर यही पॉइंट हम अपने दिमाग में ध्यान से रखेंगे तो हम इस प्रॉब्लम पर बेस कोई भी न्यूमेरिकल बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपसे डिस्कस किए थे इस स्लाइड में लिखे हुए हैं। अब हम आ जाते हैं स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस पर कि हम स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस कैसे करेंगे कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से। अब हम देखेंगे कि जो भी प्रॉब्लम हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो किस कैटेगरी में आती है। हमारी जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड की जा सकती हैं। तो पहली कैटेगरी हो सकती है मोल टू मोल रिलेशनशिप, और दूसरी कैटेगरी हो सकती है मास टू मास रिलेशनशिप। इसके बाद हम देखेंगे कि तीसरी कैटेगरी है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, और चौथी कैटेगरी है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। ये सारी रिलेशनशिप्स हम आसानी से समझ सकते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से। तो अब हम देखेंगे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या स्टेप्स हैं कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से। हमारी प्रॉब्लम है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आर नीडेड, नाइट्रोजन के कितने मोल्स की जरूरत है, किस लिए? टू प्रोड्यूस 8.2 मोल्स ऑफ अमोनिया बाय रिएक्शन विद हाइड्रोजन। कि जब नाइट्रोजन की हाइड्रोजन से रिएक्शन होगी तो नाइट्रोजन के कितने मोल्स चाहिए जो कि 8.2 मोल्स अमोनिया बना सके। स्टूडेंट्स, कोई भी अगर हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है स्टोइकोमेट्री पर तो पहला हमारा काम है कि हमें एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो जाएगी नाइट्रोजन प्लस 3H2, दे कंबाइन टुगेदर एंड दे फॉर्म 2NH3। अब हमें क्या करना है, हमने पिछले सेक्शन में बात की थी कैटेगरीज ऑफ रिएक्शन की। हम क्वेश्चन में देखेंगे कि हमें पूछा क्या है। इन्होंने पूछा है मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, और बन क्या रहा है, वो भी बन रहा है मोल्स ऑफ अमोनिया। मतलब ये जो रिलेशनशिप है ये है हमारी मोल मोल रिलेशनशिप। बस इतना समझने के बाद हमारा काम हो गया अब बहुत आसान। हम क्या करेंगे, पहले तो इस रिएक्शन की स्टोइकोमेट्री से की बेसिस पर लिखेंगे कि नाइट्रोजन के कितने मोल हैं। 1 मोल नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन के हैं 3 मोल्स, और अमोनिया बन रही है 2 मोल्स। अब इसके बाद हम देखेंगे कि क्वेश्चन में कौन से रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व हैं। हमारा नाइट्रोजन इन्वॉल्व है और अमोनिया इन्वॉल्व है। तो बस इन्हीं को लेके अब हमें आगे चलना है। इन पॉइंट्स को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो अब इससे हमें पता चल रहा है कि 1 मोल नाइट्रोजन जो है 3 मोल्स हाइड्रोजन से कंबाइन करके बना रही है 2 मोल अमोनिया। और आपसे पूछा क्या है कि 8.2 मोल्स अमोनिया बनेंगे कितने नाइट्रोजन से। हम ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं सिंपल यूनिटरी मेथड से। यहाँ पर हमें दिख रहा है चूंकि 2 मोल्स अमोनिया बनती है 1 मोल नाइट्रोजन से, तो यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ 2 मोल अमोनिया बनी 1 मोल नाइट्रोजन से। पूछा क्या है कि 8.2 मोल्स ऑफ अमोनिया बनेंगे कितने मोल्स ऑफ नाइट्रोजन से, और 8.2 मोल्स ऑफ अमोनिया बनेगी 1/2 into 8.2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन से।
तो हमारा आंसर आ जाएगा 4.1 मोल नाइट्रोजन से। तो स्टूडेंट्स कोई भी क्वेश्चन बहुत आसान होगा, सिर्फ आपको एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। फिर उसके बाद आप देख लीजिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, रिलेशनशिप क्या है, क्या मोल मोल रिलेशनशिप है, मोल मास रिलेशनशिप है, मास मास रिलेशनशिप है, या मास वॉल्यूम रिलेशनशिप है, या वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप है। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें पूछा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम्स प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम मीथेन। मतलब अगर सब 16 ग्राम मीथेन का कंबशन हो रहा है तो कितना वाटर बनेगा, आपसे पूछा है ग्राम्स में। तो हमें सबसे पहला काम करना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए मैं यहाँ पर मीथेन लिख रही हूँ, और कंबशन पूछा है तो आप हमेशा ध्यान रखिए कंबशन से हमारा मतलब होता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ CH4 गैस प्लस O2। अगर इस रिएक्शन को देखेंगे, कंबशन रिएक्शन लिखने की एक बहुत आसान ट्रिक है कि जितने भी एटम कार्बन के हैं उतने आप मॉलिक्यूल निकाल दीजिए CO2 गैस के। तो चूंकि इस रिएक्शन में 1 मोल कार्बन एटम है, मैंने निकाल दिया 1 मोल CO2 गैस। अब देखिए रिएक्टेंट साइड पे जितने भी एटम हाइड्रोजन के हैं उसका हाफ निकाल दीजिए वाटर। कंबशन रिएक्शन में वाटर बनता है गैसियस स्टेट में। तो 2 वाटर मॉलिक्यूल हमने निकाल दिए। अब बस इसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस कर लीजिए। प्रोडक्ट साइड में हमारे पास है 4 ऑक्सीजन, तो रिएक्टेंट साइड में हो जाएंगे 2 ऑक्सीजन। ये तो हो गई बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब इसके बाद हम देखेंगे हमसे पूछा क्या है। इन्होंने अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम्स पूछा है, मतलब ये पूछ रहे हैं मास में। और कंबशन ऑफ मीथेन कितना दिया है, वो भी है 16 ग्राम, ये भी मास में है। हमारी कौन सी रिलेशनशिप हो गई, ये हो गई मास मास रिलेशन। अब इतना हमने समझ लिया है तो हमारा 95% काम तो यही पूरा हो गया है। 95% काम हो गया है। हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि मीथेन, सबसे पहले मैं टिक कर ले रही हूँ कि इस क्वेश्चन में कौन से रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व हैं। मीथेन इन्वॉल्व है और वाटर इन्वॉल्व है, दोनों को मैंने टिक कर दिया। तो अगर हम देखेंगे मीथेन का 1 मोल है, 1 मोल का हमें मास चाहिए। मीथेन के 1 मोल का मास हो गया 16 ग्राम, और वाटर के यहाँ पर 2 मोल बन रहे हैं जिनका मास हो गया 2 इंटू 18 इज इक्वल टू 36 ग्राम वाटर बन रहा है। तो अब पूछा क्या है कि 16 ग्राम मीथेन के कंबशन से कितना वाटर बन रहा है। तो ये तो हमारा बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया कि हमें पहले स्टेप में ही पता चल गया कि 16 ग्राम मीथेन से कितना वाटर बन रहा है। 16 ग्राम मीथेन से 36 ग्राम वाटर बन रहा है। अगर कुछ और अमाउंट पूछते, सपोज आपसे पूछ लेते कि 64 ग्राम मीथेन है, उससे कितना वाटर बनेगा, तो यहाँ पर हम लिख लेते 64 ग्राम, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा के यूनिटरी मेथड से निकाल सकते थे। मुझे उम्मीद है कि सारे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। डोंट फॉरगेट टू वॉच द नेक्स्ट वीडियो इन विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन मोर न्यूमेरिकल, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।